नमस्कार साथियों, मैं जेपी मीणा, जिला अध्यक्ष P2P सोशल फाउंडेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको हमारे P2P सोशल फाउंडेशन में जो न्यू लॉन्चिंग हुई है, जो 18 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। 3 सितंबर 2023 को 18 प्रोजेक्ट योजनाएं लॉन्च की है, तो मैं बारी बारी से उनकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। वो निम्न प्रकार से पहली परियोजना है हमारी कार्यकर्ता ट्रेनिंग फंड। ये सेक्शन ए, इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। जो पहला सेक्शन ए के अंदर ट्रेनिंग देंगे, और दूसरी परियोजना है ये भी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे, इसमें सेक्शन बी। तीसरा परियोजना, इसमें भी हम ट्रेनिंग देंगे और ये सेक्शन सी में आएगा। इसके लिए हम फंड जारी करते हैं, वो ट्रेनिंग देके फंड जारी करते हैं। इसके बाद में हमारी चौथी परियोजना आती है। चौथी परियोजना है पर्यावरण सुरक्षा योजना। पर्यावरण सुरक्षा योजना में सेक्शन ए, सेक्शन ए में 5 पेड़ लगाने हैं। सेक्शन ए में 5 पेड़ लगाने हैं, जो पर्यावरण को बचाते हुए 5 पेड़ लगाने हैं, क्योंकि आज पेड़ों की बहुत कमियां हो चुकी है। इसलिए पेड़ न होने के कारण बरसात की कमी हो गई, जल स्तर बहुत नीचे गया। तो ये पेड़ लगाने से अपना जल स्तर ऊपर आएगा, क्योंकि बरसात होगी। इसके लिए अपन को 5 पेड़ लगाने हैं। पांचवी योजना है सेक्शन बी। इसमें 10 पेड़ लगाने हैं। 10 पेड़ लगाने हैं, और ये भी पर्यावरण को देखते हुए 10 पेड़ लगाने हैं। जो ग्रुप वाइज अपन को लोगों को जागरूक करना है और लोगों के जन जन तक पहुंच के पेड़ लगवाने हैं, जो पर्यावरण को बचाते हुए। छठी योजना, इसमें भी अपन को 20 पेड़ लगाने हैं। ये पर्यावरण के लिए 3 योजना है, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें 5, 10, 20 ये पेड़ लगाने हैं अपन को। इसके लिए हमारी संस्था P2P सोशल फाउंडेशन फंड जारी करती है। इसके बाद में हमारी 7वीं परियोजना आती है बेटी शिक्षा सहायता योजना। बेटी शिक्षा सहायता योजना, इस योजना के अंतर्गत बेटियों को स्कूल के अंदर शिक्षा सामग्री, पेन हो गई, कॉपी हो गई, पेंसिल हो गई, ये प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी संस्था P2P सोशल फाउंडेशन बच्चियों को ये सामग्री प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए फंड जारी करती है हमारी संस्था, जो हम जगह जगह जाके, हर स्कूलों में जाके सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में हमारी 8वीं परियोजना आती है। आठवीं परियोजना हमारी है बेटी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। योजना के तहत बच्चियों को सैनिटरी पैड
दिए जाते हैं जो बीमारी से बचने के लिए बच्चों को जागरूक करते हैं और सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवाते हैं। इस योजना के तहत जो हमारी सोशल फाउंडेशन एक फंड जारी करती है, उस फंड के द्वारा हम जन जन तक ये बच्चों को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में हमारी नई परियोजना आती है बेटी स्कूटी योजना। बेटी स्कूटी योजना, ये योजना पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को बचाते हुए लागू किए। बच्चों को स्कूटी देते हैं हम, हमारी संस्था इसके लिए फंड जारी करती है, जो हम बच्चों को स्कूटी वितरण करते हैं जो पर्यावरण बचाती है। इसके बाद में हमारी योजना आती है 10वीं योजना। इस योजना के अंदर बेसहारा सहायता योजना, यह है बेसहारा सहायता योजना। इस योजना के तहत जो बेसहारा लोग हैं, जिनको भोजन सामग्री, कपड़ा, रहने के, हम इस योजना के तहत कपड़ा, खाद्य सामग्री आदि प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी संस्था इसके लिए फंड जारी करती है। उस फंड से हम इन बेसहारा लोगों के लिए ये सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में हमारी 11वीं परियोजना आती है, जो 11वीं परियोजना के अंदर हम अनाथालय सहायता योजना बोलते हैं उसको। अनाथालय सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत जो अनाथ लोग हैं उनके लिए भोजन, कपड़ा, दवा, भोजन, कपड़ा, दवा आदि सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी 11वीं परियोजना है। इस परियोजना के लिए भी हमारी संस्था फंड जारी करती है। उस फंड के तहत हम ये सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में हमारी आती है 12वीं परियोजना। 12वीं परियोजना है वर्धजन सहायता योजना। वर्धजन सहायता योजना, ये योजना हमारी वर्धजनों के लिए है, जिनके लिए कपड़ा, भोजन, दवा आदि वितरण करते हैं। जो संस्था फंड प्रोवाइड कराते हैं, उस फंड के द्वारा इन लोगों तक ये सामग्री हम उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में हमारी 13वीं परियोजना आती है। 13वीं परियोजना के अंदर गौ माता सहायता योजना। गौ माता सहायता योजना। इस योजना के तहत हम गौ माँ के लिए चारा, दवा, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो हमारी संस्था फंड प्रोवाइड कराती है, उस फंड से हम गौ माता के लिए चारा, दवा, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
जो हमारी गौ माताओं के लिए जगह जगह गौशाला के अंदर हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में हमारी 14वीं परियोजना आती है। इस परियोजना के तहत हम सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराते हैं। इस योजना के तहत जो फंड आता है हमारे सोशल फाउंडेशन से, उस फंड से हम जगह जगह शौचालय का निर्माण कराते हैं। जो पुराने शौचालय हैं उनकी मरम्मत करवाते हैं और प्रसादन करवाते हैं। जो हर गांव में जो सुविधा उपलब्ध नहीं है उस सुविधा को हम प्रोवाइड करवाते हैं। 15वीं परियोजना आती है। 15वीं परियोजना का नाम दिया गया है सार्वजनिक प्याव योजना। इस योजना के अंदर हम जल मंदिर, मटका प्याव, जानवरों के लिए पानी की सुविधा आदि करवाते हैं। जो हमारी संस्था फंड जारी करती है उस फंड से ये सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करवाते हैं 15वीं परियोजना के अंदर। बारी बारी से जो मैं परियोजनाएं बता रहा हूं उस परियोजनाओं को आप ध्यान से सुने और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके लिंक पे जाइए और जन जन लोगों के द्वारा पहुंचाओ और इसकी पूरी जानकारी लो। इसके बाद में हमारी 16वीं परियोजना आती है। जो 16वीं परियोजना है हमारी, वो है विधवा दिव्यांग सहायता। इस योजना के अंदर हमारी सोशल फाउंडेशन जो फंड जारी करती है उस फंड से हम विधवा और दिव्यांगों के लिए विधवाओं को हम एक पेंशन के रूप में सहायता राशि देते हैं, जो उनका एक सुचारू रूप से उनका गुजारा हो सके। उसके अलावा हम जो दिव्यांग है, विकलांग है, उनके लिए हम व्हील चेयर की सुविधा करते हैं, साइकिल की सुविधा करते हैं। हमारी 16वीं परियोजना है उसमें विधवा और दिव्यांग सहायता राशि है, जिसमें एक हमारी संस्था फंड जारी करती है। उस फंड से विधवाओं के लिए हम एक पेंशन के रूप में राशि प्रोवाइड कराते हैं, जो उस राशि से उनका गुजारा हो जाता है। उसके अलावा दिव्यांगों को हम एक व्हील चेयर की व्यवस्था कराते हैं और साइकिल वितरण करते हैं। ये है सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं उस राशि से। इसके बाद में हमारी 17वीं परियोजना आती है। 17वीं परियोजना के अंदर सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना, इस योजना के अंतर्गत जो सामूहिक सम्मेलन में जो विवाह होता है, जो इसके लिए हमारी संस्था एक फंड जारी करती है और उस फंड से हम सामूहिक विवाह योजना में बच्चियों को जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं वो निम्न प्रकार से है। जैसे पंखा है, कूलर है, टीवी है आदि उपहार हैं, बेड है, फर्नीचर में आ गया बेड है आदि निम्न प्रकार की कई सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और उन बच्चियों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मानित करके ये उपहार देके हमारी संस्था पे सोशल फाउंडेशन उनका मान सम्मान बढ़ाती है और उनका मनोबल बढ़ाती है।
इसके बाद में हमारी 18वीं परियोजना आती है। इस परियोजना के अंदर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कराती है। इस योजना के अंदर जो हमारी संस्था फंड जारी करती है, फंड जारी करके उस फंड से हम जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराते हैं। उस प्रतियोगिता में हम खेलकूद का वो करते हैं, जो बच्चों को खेलकूद करवाते हैं उनको सम्मान करते हैं, उनके लिए जो राशि है उनको मान सम्मान करते हैं, उनको जो ट्रॉफियों वगैरह दे करके। उसके अलावा मेडिकल कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप लगाते हैं। इस मेडिकल कैंप में अनेक प्रकार की बीमारियों की जांच होती है और जांच होने के बाद में निःशुल्क दवाइयां दी जाती है और निःशुल्क दवाइयां देकर के उन लोगों का हम मनोबल बढ़ाते हैं कि हमारी संस्था एक समाज सेवा कर रही है और समाज सेवा आप जन जन लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा हमारी संस्था ब्लड कैंप भी लगाती है, जो ब्लड कैंप से एक इस समय के अंदर लोगों को, हर व्यक्ति जो बीमार होता है उसके लिए ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि ब्लड की बहुत कमी आ गई, इसलिए ब्लड कैंप हमने जारी किया है। तो उस ब्लड से लोगों की, जन जन लोगों की सहायता होती है और वो उनकी जान बच जाती है। तो उसके लिए हमारी संस्था ने कदम उठाया कि हम लोगों तक कैसे हम ब्लड कैंप लगा के ब्लड पहुंचाया जा सके, तो जो हेल्प मिले वो मिल सके। इस फंड के द्वारा ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी पे टू पे सोशल फाउंडेशन ने एक उद्देश्य बनाया और एक मुद्दा उठाया कि हम इस जन जन लोगों को एक जगाना है और इन लोगों को इन योजना के बारे में जानकारी देके समाज सेवा का मौका देना है। और इसके अलावा हमारी संस्था, इसके अलावा जो पहले 2 पार्ट बताए गए हैं सीपीजी के द्वारा, जो सीपी शर्मा हमारे संयोजक जी हैं उनके द्वारा एक पार्ट बताया गया, उसमें जो 5 मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में जानकारी दी है। और महेंद्र जी हमारे ब्रांच मैनेजर साहब हैं, उनके द्वारा जो इस संस्था का परिचय दिया गया है। और हमारा ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरप्राइज करवाओ और इस लिंक के द्वारा इस जानकारी को सब लोगों के पास पहुंचाओ और इस पूरी 18 योजना के बारे में सबको जानकारी दिलाओ। थैंक यू, धन्यवाद। जय पे टू पे। दोस्तों, अब मैं आगे की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं आप सभी को। इस परियोजना का जो मैंने अभी आपके बारे में आपको बताया, इसके बारे में, इस परियोजना के अंदर हमारी संस्था फंड कैसे जारी करती है, उस फंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं और लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता, तो वो फंड के बारे में हमारे ब्रांच मैनेजर महेंद्र तिवारी जी आपको जानकारी देंगे। उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे जो चैनल है उसको नीचे दिए गया लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो फंड हमारी संस्था देती है वो हम लोगों को सैलरी रूप में भी देते हैं और प्रोजेक्ट के रूप में भी देते हैं, वो अलग अलग रूप में देते हैं। उसमें आपकी बेरोजगारी भी मिटा सकते हो, यहाँ से जो वो सैलरी लेकर के आप जन जन लोगों तक पहुंचा के अपना गुजारा कर सकते हो, अपना परिवार चला सकते हो। इसकी जानकारी के लिए हमारे महेंद्र जी आपको बताएंगे, जो लिंक के अंदर शेयर करके आप देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय के।